दिल्ली के कुछ स्कूल में मिड डे मील को बंद करने की बात सामने आई है। तो मामला वाकई कुछ गंभीर होता हुआ दिख रहा है। तो क्या है ये मामला, आइए पूरा समझते हैं। हॉर्मोज स्ट्रेट। पूरे दुनिया का लगभग 30% फ्यूल इधर से ही सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जितनी भी कंट्री आसपास की है अपना सारा ऑयल वो इधर से ही सप्लाई करती है, चाइना को, जापान को, इंडिया को, और इसको ईरान ने अभी के लिए बंद कर रखा है। देखिए, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलपीजी गैस है। 64% के आसपास जो इंडिया एलपीजी को इंपोर्ट करता है और बचे हुए 36% जो है वो घरेलू उत्पाद से पूरी करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है कि 64% का लगभग 90% से भी ज़्यादा, मोर देन 90% जो है वो इसी रूट को क्रॉस करके आती है। ठीक है, अगर आप एक रास्ते पे 90%, जैसे हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं, और फॉर दैट इंस्टेंस हम यूएई से भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रास्ता तो वही है। वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड का क्राइसिस है, सिर्फ हमारा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, तो हमारे लिए थोड़ी बात बढ़ गई है। आइए बात समझते हैं कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। एस्मा क्या होता है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो कोई नेचुरल रिसोर्स है वो शॉर्ट हो सकता है, शॉर्टेज में आ सकता है, तो जो प्रायोरिटी है वो हम देख करके चुनते हैं। जैसे कि अभी सरकार ने क्या किया, डोमेस्टिक गैस को बढ़ावा दिया, प्रायोरिटी पे रखा है कॉर्पोरेट को छोड़ करके। दूसरा क्या किया, सरकार को ये समझ में आ रही है कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो जो पब्लिक है वो पैनिक कर जाती है, और पैनिक में वो होर्डिंग में लग जाती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। हम रेलवे के तत्काल टिकट के साथ ऐसा देखते हैं। तो सरकार ने क्या किया, जैसे कि पहले हम 15 डेज़ बुकिंग हमारा था ना, 15 दिन के बाद हम अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिया है, और अब 25 डेज़ से पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते। ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है छोटे फैमिलीज़ के लिए। अभी के लिए तो ये एलपीजी का प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल करके ये एक और प्रॉब्लम लेके आएगा, मैं आपको भी बताता हूँ। ये है एलएनजी प्रॉब्लम, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रॉब्लम। और इससे फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, और फर्टिलाइज़र हम जानते हैं कि हमारे लिए बीइंग एक एग्रीकल्चरल कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वॉर 2-3 महीने चला, 3-4 महीने चला, तो इससे फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा और प्रोडक्शन काफ़ी नीचे जाएगा और इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए अभी से कि ऐसा कुछ हो सकता है नियर फ्यूचर में। ऑयल का क्राइसिस नहीं आ रहा, आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, भारत जो है दोनों के लिए अलग अलग तरह के मॉडल्स अपनाता है। जब बात आती है एलपीजी की, तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडल है वो है रनिंग इन्वेंट्री मॉडल। मतलब हम इसका ज़्यादा होल्डिंग नहीं करते, स्टोरेज नहीं करते। लेकिन वहीं पे अगर बात आती है ऑयल की, तो हम इसका, हमारे पास बहुत सारे रिफाइनरीज़ है, हम बहुत सारा जो है इसे स्टोर करके रखते हैं। तो इसका प्राइस में तो कोई अभी इंक्रीजमेंट नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रनिंग इन्वेंट्री मॉडल था, हम 1-2 हफ्ते का ही इसको स्टोर करके रखते हैं, तो इसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखा भी गया। सरकार ने जो घरेलू गैस, डोमेस्टिक गैस का दाम है उसको 50 से 60 रुपये बढ़ाया, और जो कॉरपोरेट वाला है उसको 450 रुपये तक बढ़ाया है। ठीक है,